नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। मेरे साथ हैं अनिल सिंह जी। राजनीति में, सामाजिक में और कहें तो अध्यात्म में भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। क्राकत विधानसभा से हैं। मैं इस दौर में था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, क्राकत विधानसभा सीट से कौन होगा विधायक, इसी पड़ताल में आज मेरी मुलाकात अनिल सिंह से हुई। इनसे जानेंगे इस क्षेत्र का माहौल क्या है, इनसे जानेंगे कि प्रदेश का माहौल क्या है। सबसे पहले अनिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि क्राकत विधानसभा की अगर बात करें, पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे दिनेश सिंह जी, क्या लगता है आपको उनकी वापसी हो पाएगी अब की बार? कतई नहीं हो पाएगी। उनकी वापसी कतई नहीं हो पाएगी विधानसभा में, क्योंकि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है यहाँ की जनता के साथ कि जनता उनको कभी स्वीकार नहीं कर पा रही, न उनको पचा पा रही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा से आए हुए हैं तो उनको जनता वोट दे देगी, सवाल ही नहीं उठता है। जैसे ऐसा कुछ व्यवहार के बारे में जो आप कह रहे हैं। पहली बात तो ये होता है कि जनसेवक हैं। जनसेवक का मतलब होता है कि जो जनता की सेवा में संलग्न रखे अपने आप को। इन्होंने आज तलक 5 वर्ष का समय बीत गया, आज तक इनको कभी किसी ने देखा ही नहीं। क्षेत्र में इनका दौरा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूँ, किसी से भी आप पूछ सकते हैं इस बात को, इनका कभी दौरा नहीं हुआ। ये कुछ गिने चुने लोगों को जो अपने आप को समाज में प्रभुताशाली घोषित करते हैं, केवल उन्हीं के यहाँ ये गए हैं। आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो लोग अपने को प्रभुता संपन्न समझते हैं वो इनको जितावें, बाकी आम जनता थोड़ी इनके साथ है। मैंने कुछ लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि इन्होंने बड़ा विकास किया है, कुछ पुल बनवाए हैं गोमती नदी के ऊपर ताकि क्षेत्र के लोगों का जुड़ाव हो सके। इसमें कितनी सच्चाई? सर, जो यहाँ पर ये पुल की बात कह रहे हैं, ये पुल बहुत पहले इस पुल का सैंक्शन हुआ था। ठीक है, पुल बन भी रहा था। तब यहाँ के मंत्री थे, वो क्या नाम है, राय साहब, जगदीश राय। उस जमाने से ये पुल बन रहा था। कुछ कारणों से पुल का निर्माण कार्य बाधित हुआ। तो ये लाजमी सी बात है कि जब निर्माण कार्य बाधित हुआ तो मटेरियल्स के रेट बढ़े, तो कॉन्ट्रैक्टर भागने लगा, टेंडर लॉस कर गया। तो फिर से जो है उसी टेंडर को पास करा करके रिवाइज करके बना। बाकी इन्होंने कोई नया काम यहाँ नहीं किया, पुराने ही कार्य को इन्होंने जो है कराने का प्रयास किया है। हाँ, ये बात है। अगर मैं बात करूं कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रत्याशी की कहीं ना कहीं नाराजगी है और उन्हें नुकसान हो सकता है, तो कौन इसका विकल्प बनेगा? देखिए, यहाँ पर विकल्प के रूप में तो सबसे अच्छा प्रत्याशी अगर पूछे, देखिए मैं उस पार्टी का नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बसपा का फॉलोअर हूँ, इसीलिए हमने आपको चुना कि आप इसी पार्टी के। लेकिन हमारा जो प्रतिनिधि होना चाहिए वो ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा हो, मिलनसार हो, जनता की सेवा में हमेशा तत्पर हो। तो उसके अनुसार जो है सबसे अच्छा प्रत्याशी यहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ है। डॉक्टर सिद्धार्थ कौन सी पार्टी से? बसपा से है, बसपा, मायावती जी की पार्टी से है वो। हाँ। तो लगता है आपको वो टक्कर दे पाएंगे? इनकी आमने सामने की फाइट हो सकती है? साहब, टक्कर की बात नहीं है, उनके टक्कर में ये दोनों लोग नहीं है। सपा वाले और सपा और भाजपा उनके टक्कर में नहीं है। यानी ये कहें कि त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है? त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन जीत यहाँ पे बसपा का ही है। लेकिन इतिहास तो इस बात को कहता है, अगर मैं क्राकत विधानसभा की बात करूं, कि हमेशा ये त्रिकोणीय का मुकाबला रहा और उस त्रिकोणीयों में भाजपा का हमेशा सहयोग हो गया, फायदा हो गया, उसका विधायक जीत गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाजपा का कोई अपना बेस वोट नहीं है। जातिगत वोट, जो बेस वोट होता है वो वोट भाजपा एक विचार है। बिल्कुल ठीक है, भाजपा एक विचार है और उस विचार के नाते लोग इससे जुड़ते हैं। लेकिन इनका अपना कोई जो है मतलब जातिगत वोट इनका नहीं है। लेकिन यहाँ भी भाजपा ही जीतती, लेकिन भाजपा जो यहाँ लॉस कर रही है, लूज कर रही है, वो ड्यू टू प्रत्याशी जो यहाँ का कैंडिडेट है। बस सीधी सी बात है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल है अभी,
जो आपको लगता है, आप लोगों से चर्चा करते रहते हैं, क्या लगता है आपको कि माहौल क्या होने जा रहा है और क्या होना चाहिए? क्या योगी जी की वापसी हो पाएगी? देखिए, योगी जी की वापसी को तो कोई रोक नहीं पाएगा। ये पक्का आप जान लीजिएगा कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं, वो कौन सा आधार, साम दाम दंड भेद नहीं नहीं नहीं, फोटो वाला? देखिए सर, ऐसा है कि अगर साम दाम दंड भेद जिस क्षेत्र में आप ढूंढेंगे वहाँ आपको ये मिलेगा। अगर इसको आप निकाल देते हो आप, तो आप फिर क्या हो जाएंगे? कुछ भी नहीं रह पाएंगे। राजनीति नहीं है, राजनीति हाँ, का मतलब राजनीति ही नहीं साम है। दाम हाँ, दंड भेद है। तो राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, क्षेत्रनीति, ये सब में ये जो है, जो सिद्धांत है, ये निहित है। लेकिन इसका सदुपयोग होना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और इसका सदुपयोग जो है योगी जी ने अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश में किया है। एक भय बड़े साफ तौर पर देखने को मिल रहा है विपक्ष में भी और लोगों में भी, भले ही वो बीजेपी के समर्थक हो या सपा के हो, कि अगर एक सीट भी कम रह गई विपक्ष की पूर्ण बहुमत बनाने में, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार 300 के पार चली जाएगी, ऐसा मानना है लोगों का। लोगों से मेरी बात हुई, आपका इसमें क्या कहना है कि ज़्यादा जो परसेंटेज है सरकार बनाने का वो भाजपा के पक्ष में जाता है? हाँ, वो जाएगा, लेकिन अभी भाई मैं 300 के पार की बात नहीं कर सकता। मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ कि किसी चीज़ को मैं कह दूँ कि नहीं ऐसा होगा ही। तमाम भविष्यवाणियाँ आई हैं, तमाम भविष्यवाणियाँ आई हैं, उस भविष्यवाणियों के द्वारा योगी जी का ही समर्थन हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सरकार बनाने से इनको कोई रोक नहीं सकता, और इनकी सरकार में समझ लीजिए कि पूर्ण बहुमत होगा और 235 से 245 के बीच में ये रहेंगे। ये आपका आकलन है? ये मेरा अपना जो है असेसमेंट है। अब इसमें कुछ कम हो सकता है या बढ़ सकता है। जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की वापसी अगर योगी जी की होती है तो क्या ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिनके आधार पर होनी चाहिए? होगी नहीं होगी ये तो 10 मार्च को तय होगा, लेकिन क्यों होनी चाहिए? ऐसे क्या मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आप प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा तो है विकास का, और विकास के साथ साथ जो है शासन प्रशासन का। शासन प्रशासन सख्त हुआ है, ऐसा? शासन प्रशासन सख्त हुआ है योगी जी के राज्य में। और जैसा लोग कहते हैं कि कुछ विशिष्ट लोगों को इन्होंने टारगेट किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए, विकास दुबे ब्राह्मण थे। भाटी कौन थे जिनकी संपत्ति जब्त की गई? तो ऐसे ऐसे तमाम लोग हैं। आपके भदोही के विधायक हैं पंडित जी, उनको जो है जेल में डाला गया। ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुख्तार और अतीक ने अन्याय किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, आगे भी होगी। लेकिन जब इनका शासन रहेगा तो ही हो पाएगा, और दूसरे के शासन में नहीं संभव है। लेकिन हम फिर आपसे कहते हैं कि हम लोग जो है एक मुश्त यहाँ केराकत से बसपा को जिताने के लिए कटिबद्ध है। हमको प्रत्याशी चाहिए। चलिए, एक और आखिरी सवाल जी। अगर हम पूरे देश की बात करें, मोदी जी को देशभक्ति के तौर पर लिया गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने राष्ट्र का निर्माण करने में, पूरी दुनिया में देश का बड़ा नाम करने में मोदी जी को माना जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? क्या आप सहमत हैं इस बात से कि मोदी जी ने वाकई राष्ट्रभक्ति और देश के लिए काम किया है और उनकी वापसी रहनी चाहिए, वो देश के लिए एक बड़ा एसेट है, उसको मानते हैं? या विपक्ष में जो लोग कह रहे हैं कि ये जुमलेबाज हैं, इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने देश को बेचा है, आपकी क्या राय? भाई साहब, एक बात आप ये बताइए, कार्य बोलता है, कर्म से ही शरीर संस्कार बनता है और संस्कार से ही शरीर मिलती है। अब मोदी जी के कार्य को एक अंधा और एक बहरा सुन नहीं सकता और अंधा देख नहीं सकता, लेकिन वो स्पर्श करके वो बता सकता है कि नहीं, मोदी जी का कार्य जो है अति उत्तम है और महसूस किया जा सकता है। बस इससे ज़्यादा और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया बात की आपने, अपनी राय को बेबाकी तौर पे रखा है अनिल जी ने। ये अलग बात है कि केराकत में बसपा का समर्थन करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो प्रत्याशी है वो अपनी वादों पर खरे नहीं उतरा। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार की वापसी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बागडोर संभाले रखें, ऐसा मानना है अनिल जी का। और बहुत ही बेबाकी से राय रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने समय निकाला ओंकार 24/7 के साथ। आगे भी वक्त मिलेगा, हम और भी ऐसे महान भावों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए ओंकार 24/7 के साथ। मैं लेता हूँ आपसे विदा, नमस्कार।